Students, let us start with phenanthrene. Phenanthrene molecule is phenanthrene is a polynuclear hydrocarbon in which three benzene rings are angularly, you can say, fused. They are not fused in a straight line. They are fused at an angle like this. It is represented like this, as well as there is one more way in which we can represent the molecule of phenanthrene by drawing the rings like this and like this. Phenanthrene. Okay, I am putting ring inside these cyclohexane rings. इस तरह से रिंग्स लगा दी. अब इसमें डेजिग्नेट कैसे करते हैं पोजीशंस को, तो पहले मैं इसमें बताती हूँ इसमें कैसे डेजिग्नेट करते हैं. दिस पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9 है और ये 10 है. यहाँ पे भी 9 और 10 पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन. और अल्फा गामा की टर्म्स में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, और ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दूसरी साइड भी ऐसे कर सकते हैं. तो ये अल्फा यहाँ पे, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा. मतलब यहां से शुरू किए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और 1 2 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका मतलब यहाँ पे 5 डिफरेंट पोजीशंस बन रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. अभी इनको नहीं हमने डेजिग्नेट किया था, इनको एप्सिलॉन बोलेंगे. तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है फिनेंथ्रीन में, इसका मतलब 5 डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट या तो अल्फा पोजीशन पे लगा हो सकता है, या बीटा पे, या गामा पे, या डेल्टा पे, या एप्सिलॉन पोजीशन पे. और ये जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है फिनेंथ्रीन मॉलिक्यूल का, इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, राइट. 4 इधर हो गया, ये 5, 6, 7, 8, ये आएंगी 9 और 10 पोजीशन, यहां खत्म होगा. ठीक है, ये क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा, इसमें अल्फा बीटा गामा करना है तो ये अल्फा है, बीटा, गामा, डेल्टा, यहां से कर गए ऐसे, और अब यहां से जाएंगे. ये पोजीशन अल्फा, बीटा, गामा, और ये 5th पे डेल्टा, और ये 9 एप्सिलॉन, 10 एप्सिलॉन. तो इस तरह से हम फिनेंथ्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं रेजोनेंस कंसेप्ट से. देखो हमने इसको किस तरह से बनाना है. ये ऐसे बनाते गए. ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं. तो ये पहले 5 बार ये बना लेते हैं साइक्लोहेक्सेन की रिंग्स. उसके बाद हम डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस बताएंगे कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आने हैं. 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने. एंथ्रासीन की ही तरह 9 और 10 पोजीशन पे फिनेंथ्रीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. लेकिन फिनेंथ्रीन क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं, ज्यादा स्टेबल होता है, एंड इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एंथ्रासीन. अब डबल बॉन्ड्स कैसे इसमें हमने लगाने हैं वो देखना है. ओके, सो इस स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं. मैंने यहाँ नीचे एक डबल बॉन्ड बनाया और ये वाली बेंजीन रिंग कंप्लीट कर दी.
ऐसे यहाँ नीचे बनाया है, ये वाली बेंजीन रिंग कंप्लीट कर दी। अब क्योंकि यहाँ डबल है, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये दो नीचे थे, ये वाला डबल बॉन्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस है ना, यहाँ ये ऊपर आ गया, ये दो नीचे। अब अगर हम देखें ये बेंजीनॉइड रिंग है, ये भी बेंजीनॉइड है, तीन तीन डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना सब में। तो अगर हम बेंजीनॉइड को बी से रिप्रेजेंट कर दें, ये तीनों बेंजीनॉइड, मतलब तीन बेंजीनॉइड रिंग्स हैं इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 में। ऑब्वियसली इससे ज्यादा स्टेबल और कोई स्ट्रक्चर होगा नहीं। जब हम पांचों बना लेंगे तब भी हम यही बात नोटिस करेंगे। अब ये नंबर 2 स्ट्रक्चर, इसमें क्या करेंगे, अब मैंने तीनों बॉन्ड्स ऊपर ले लेने, पहले एक एक डबल बॉन्ड ना मैंने ऊपर की तरफ लगा देना तीनों रिंग्स में। अब इसके हिसाब से ऑल्टरनेट पोजीशन पे बाकी बॉन्ड लगाने हैं। ये अपने आप ही कंप्लीट हो गया इतना सा करने से। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि बेंजीनॉइड कितने रिंग्स हैं, क्यूनॉइड कितने हैं। तो ये क्योंकि 3 डबल बॉन्ड हम देख रहे हैं, ये बेंजीनॉइड है, ये बेंजीनॉइड है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है इस रिंग में, तो ये क्यूनॉइड रिंग है। तो 2 बेंजीनॉइड और एक क्यूनॉइड। अब थर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। थर्ड में क्या करेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ डबल, यहाँ इधर नीचे की तरफ ले लिया डबल बॉन्ड। ओके, अब इसको कंप्लीट कर दिया, इधर इसको कंप्लीट कर लें ऐसे, ठीक है। अब ये सब सारे बॉन्ड्स लग चुके हैं जितने भी लगने थे। तो अब ये एक बेंजीनॉइड रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, ये भी बेंजीनॉइड है, मगर 1 2 ये वाली जो रिंग है इसमें 2 डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड इधर का भी आप अगर गिने तो भी 2, यहाँ पे एक और बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये क्यूनॉइड है। तो इसमें 2 बेंजीनॉइड और एक क्यूनॉइड रिंग है। ये है स्ट्रक्चर नंबर 3, ये है स्ट्रक्चर नंबर 4 और ये बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 5, ठीक है। 4 में हम क्या करेंगे, अब 4 में यहां से शुरू किए मैंने डबल बॉन्ड्स 2 ले लिए, एक डबल बॉन्ड मैंने नीचे की तरफ बना दिया। अब आप कहीं से भी शुरू करें इसको, ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लो। और अभी भी अगर आप देखें ये बेंजीनॉइड है, ये बेंजीनॉइड है, इसमें 1 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तीसरा नहीं है, इसलिए ये रिंग क्यूनॉइड है। अब लास्ट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। अब हमने क्या करना है कि ये डबल बॉन्ड्स जो हैं ये तीनों नीचे ले लिए। स्ट्रक्चर 2 में तीनों ऊपर की तरफ लिए थे ना, यहां से शुरू किया था, अभी हमने यहाँ पे नीचे की तरफ ले लिए हैं डबल बॉन्ड्स। ओके, अब ये सेंटर वाली बेंजीन रिंग में कंप्लीट कर दूं अगर, तो नीचे वालों में कैसे होगा, यहाँ डबल, ये सिंगल, ये डबल आएगा, ये डबल आया है ना, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो अब सिर्फ ये वाली जो रिंग है बीच वाली, ये बेंजीनॉइड है, जबकि बाकी 2 क्यूनॉइड हैं, तो यहाँ एक ही बेंजीनॉइड है, ठीक है। इन 3 स्ट्रक्चर्स में 2 बेंजीनॉइड रिंग्स हैं और इसमें 3 बेंजीनॉइड रिंग्स हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट ये करेगा, बीइंग द मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस एनर्जी होती है फिनेंथ्रीन की 385 किलो जूल पर मोल। दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। ओके, अब अगर हम डबल बॉन्ड का स्टेटस देखें, हर बॉन्ड पे कितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो कैसे पता लगता है। जैसे अगर हम 9-10 बॉन्ड को देखें, ये वाला बॉन्ड बताया आपको 9-10 बॉन्ड ऊपर। अच्छा, कैसे पता लगता है, देखो यहाँ ये 9-10 बॉन्ड है ना, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्डेड है, इसमें भी डबल, इसमें सिंगल। तो जो 9-10 बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड बिटवीन C9 एंड C10, उसमें 5 में से 4 स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड है, तो उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया 4/5। इसी तरह अगर हम सभी कार्बन एटम्स का कैलकुलेट करें ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या एटलीस्ट 5 बॉन्ड्स का कैलकुलेट करें, ये मैंने बॉन्ड के ऊपर ही लिख दिया यहाँ पे, 4/5 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें। इसी तरह अगर हम इस बॉन्ड का करें तो इसका आएगा 2/5, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर में और इसमें डबल बॉन्ड है, बाकियों में नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है 2/5। सिमिलरली इसका आएगा 3/5, इसका आएगा 2/5, ये आएगा 3/5, दिस विल बी 2/5, ये 1/5, और औरों का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
तो हम देख रहे हैं इतने सारे बॉन्ड्स का हमने फाइंड आउट किया डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर C9 C10 बॉन्ड का है और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इसी डबल बॉन्ड पे होते हैं। क्रॉस दिस डबल बॉन्ड C9 C10 पे एडिशन ज्यादा होता है। अब बात आती है कि अगर हमने देखना है कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक अटैक C9 पे हो रहा है, C1 पे नहीं होता, C2 पे क्यों नहीं होता, तो जैसे हमने एंथ्रासीन के केस में किया था, यहाँ पे भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ये बात देख सकते हैं कि किस तरह के कार्बोकेटाइन्स बनेंगे, वहां से हम आंसर कर सकते हैं स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन से अटैक के समय बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 अटैक देख लेते हैं कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये चीज हम एंथ्रासीन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम एकदम से इसको समझ सकते हैं। अब हमने जब भी ये बॉन्ड्स दिखाने हैं, डबल बॉन्ड्स दिखाने हैं फिनेंथ्रीन में, तो हमने इसका सबसे स्टेबल वाला स्ट्रक्चर लेना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर नंबर 1 ऊपर हमने देखा, ये वाला स्ट्रक्चर। इसको हम कैसे बनाते हैं, हम एक बार डबल बॉन्ड ऊपर बनाते हैं और ये वाले 2 नीचे बनाते हैं और इस तरह से रिंग्स को कंप्लीट करते हैं। ये फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ डबल, ठीक है जी, यहाँ डबल और यहाँ डबल। पहले तो एक एक तीनों रिंग्स में डबल बॉन्ड बना दो। अब इसके हिसाब से बाकी के डबल बॉन्ड्स बनाओ, तो अपने आप ही सभी बेंजीनॉइड रिंग्स बन जाएंगी। अब अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे एट C9 दिखा देते हैं और यहाँ पे एट C1 दिखा देते हैं। तो C9 ये वाली पोजीशन है और C1 ये वाली पोजीशन है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब C9 में दिखाना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे और C1 में दिखाना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे। और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हमने बना के देखना है क्यों ज्यादा स्टेबल है। वैसे यहाँ पे भी वही रीजन या वही लॉजिक हमने लगाना है कि 2 सेपरेट अगर बेंजीन रिंग्स इंटैक्ट रहती हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स दिस कार्बन, और बाकी के डबल बॉन्ड्स अपने जगह बने रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे इस तरह। तो ये वाली बेंजीन रिंग और ये वाली बेंजीन रिंग इंटैक्ट हैं, 2 बेंजीन रिंग्स इंटैक्ट हैं, सेपरेट बेंजीन रिंग्स। 151 किलो जूल पर मोल एक की रेजोनेंस एनर्जी होती है, तो 2 की हो जाती है 302 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करके दिखा दिया, जोड़ के दिखा दिया, एक हाइड्रोजन एटम भी दिखा दिया। और नीचे यहाँ पे क्या होगा, ये वाले डबल बॉन्ड्स बना दे, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, इनको तो वैसे ही हमें बनाना है। ये अब 1 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये वाली तो रिंग बेंजीनॉइड है, ये भी बेंजीनॉइड है नो डाउट, पर ये वाली जो मोइटी है इट रिजेंबल्स नेप्थलीन, और नेप्थलीन की होती है रेजोनेंस एनर्जी 255, यहाँ हमें मिल रही है 302 दोनों की, क्योंकि अलग अलग हैं। तो बेंजीन की वैल्यू ट्वाइस हो गई ना, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ट्वाइस होगी, जबकि यहाँ पे ये नेप्थलीन मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी के बराबर स्टेबिलिटी होगी इस कार्बोकेटाइन की। सो ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन अटैक टेक्स प्लेस एट C9, सो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट फिनेंथ्रीन में भी अटैक टेक्स प्लेस एट पोजीशन C9 एंड C10। और अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाता है तो मैकेनिज्म भी हम पहले पढ़ा हुआ है हमने, जैसे एंथ्रासीन में लिखा वैसे फिनेंथ्रीन में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन का मैकेनिज्म। ये बनाया ना। अच्छा, अब हमने अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाया, पोजीशन 9 पे दिखाया, जैसे अभी दिखाया, ठीक है, ये यहां गया, यहाँ पे H और E जोड़ देना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाना है, और ये रिंग्स इंटैक्ट रखनी है। अब इसके बाद
दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है वो दो पॉसिबिलिटीज? कि यहाँ तो या तो यहाँ से ये H प्रोटॉन निकल जाए H पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड वापस रिंग में आ जाएगा और उस केस में वी विल गेट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूशन होगा। तो -H पॉजिटिव अगर हम करें ऐसे, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड्स, ये अंदर वापस डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैच कर दिया। अब ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। और अगर यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पोजीशन पे, तब ये एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लिख रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर। तो एडिशन जब हम करेंगे ना, यहाँ पे क्या फर्क होगा कि अब ये वाला बॉन्ड हम नहीं बनाएंगे जो हमने अभी बनाया था। यहाँ H को भी रहने देंगे, E को भी रहने देंगे, Z को भी जोड़ेंगे और H भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक पहले से। अब ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम मैकेनिज्म लिख सकते हैं ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये एंथ्रासीन के लिए, तो इसमें हम ज्यादा टाइम अभी नहीं लगाएंगे। दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम अगर सिंथेसिस की बात करें तो इसमें भी हेवोर्थ सिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, वैसे तो सिंथेसिस बहुत सारे रिएक्शंस से हो सकता है, पर हर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के लिए कुछ 1, 2 या 3 मेथड्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हेवोर्थ सिंथेसिस मेथड को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमने नैप्थलीन से शुरू करना है, बेंजीन से नहीं शुरू करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, पीछे जो भी रिएक्शन हेवोर्थ सिंथेसिस के करे हैं, चाहे नैप्थलीन बनाया या हमने एंथ्रासीन बनाया, हमने बेंजीन से शुरू किया। अभी हम हाइड्रोकार्बन जो है वो नैप्थलीन लेंगे और एनहाइड्राइड जो है वो सक्सीनिक एनहाइड्राइड लेंगे। ठीक है, ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड और ये नेप्थलीन, ये ले लिया। और क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लेना है। अब एसाइलेशन किस तरह से हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये नेप्थलीन बना देते हैं। अब आप कहीं से भी पकड़ लो, आप इस कार्बन को ले लो या इसको, सपोज हमने ये वाला कार्बन लिया, हमने इसको कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ये कार्बन लगा दिया, इसके साथ ये डबल बॉन्ड O है, कार्बन के साथ एक CH2 उसके साथ आगे, ये एक CH2 उसके साथ आगे एक और CH2 है, फिर इस CH2 के साथ ये C डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन के साथ आगे ये O भी है, तो ये COOH इस तरह से हमने लिखा इसको। ये हमने नोइंगली इसको इस तरह से अरेंज किया कि ये साइक्लाइज जब होगी तो यहाँ पे हमने एक रिंग, एक्चुअली इसको रिंग फॉर्म में इसको करना है, क्लोज करना है। अच्छा, अब ये वही वाले स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़े। हम जिंक अमलगम लेंगे HCl की प्रेजेंस में, तो उससे क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा इस कार्बोनिल का। रिएजेंट्स वही हैं जो पहले भी हम लोगों ने यूज किए हैं हेवोर्थ सिंथेसिस के लिए, ये CH2 COOH। अब ये बना दिए अंदर हमने डबल बॉन्ड्स। अब इसके बाद हमें साइक्लाइज करना है, डिहाइड्रेशन करना है, यहां से ये OH और यहां से ये H, तभी ये आपस में ये जुड़ेंगे यहां से। तो इसके लिए हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज हम करते हैं। वाटर निकलेगा इस रिएक्शन में, माइनस वाटर, डिहाइड्रेशन होगा।
अगर इसको सिंपली बॉन्ड लाइन नोटेशन से मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरह से साइक्लाइज होगा और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O ये अभी भी प्रेजेंट है। अब इस C डबल बॉन्ड O को भी हमने रिड्यूस करना है, तो इसके लिए अगेन जिंक अमलगम in the presence of HCl is required. ऐसे ठीक है जी, रिड्यूस हो गया। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन सिंपल मैंने यूज किया, ये अंडरस्टूड है कि ये CH2 है। और अब इसके बाद इसको डिहाइड्रोजनेट करना है, तो उसके लिए हम पैलेडियम को यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड इसको हीट करेंगे। ठीक है जी, और यहां हमने डबल बॉन्ड्स लिए थे तो यहीं पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड्स को। ये बनाए यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड। अब ये डबल है, ये सिंगल, यहाँ डबल बनेगा, ये सिंगल और ये डबल बनेगा। तो इस तरह से फिनैंथ्रीन हेवोर्थ सिंथेसिस में हमें मिल जाएगा फिनैंथ्रीन। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि और भी मेथड्स हो सकते हैं बहुत सारे, पर कुछ एक ही मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक और मेथड है जो कि डाइबेंजाइल से या 2,2-डाइमिथाइल डाइफिनाइल से है, एक मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो फ्रॉम डाइबेंजाइल और डाइबेंजाइल और फ्रॉम 2,2' डाइमिथाइल डाइफिनाइल, डाइमिथाइल डाइफिनाइल। अच्छा, अब अगर हम डाइबेंजाइल में बनाऊं, देखो ये बेंजाइल होता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बना देते हैं अंदर। ये बॉन्ड अगर हम ना देखें तो ये बेंजाइल है। अच्छा, अब क्योंकि हमने इनको जोड़ना है, ठीक है, ये ऐसे अब ये डाइबेंजाइल है, क्योंकि बेंजाइल होता है जब बेंजीन के साथ CH2 लगा होता है। तो जब ये दो इस तरह से और आपस में ये जुड़े हैं, ये डाइबेंजाइल है। यहाँ पे अगर हम यहाँ ऐसे हाइड्रोजन इनके ऐसे लगा के दिखा दें, वैसे तो ये लगे हुए ही हैं, पर इनको अगर हम सामने ऐसे दिखा दें तो एक तो इससे बनेगा फिनैंथ्रीन, ऐसे। क्या डालना है, क्या रिएजेंट यूज करना है, वो अभी हम बाद में देख लेते हैं। पहले ये जो दूसरा हमने एक लिया है डाइबेंजाइल हो गया ना, अब ये वाला जो है 2,2-डाइमिथाइल डाइफिनाइल, ये क्या चीज होता है, इसको भी जरा देख लें। डाइफिनाइल बनाना है, तो डाइफिनाइल होता है जब 2 बेंजीन रिंग आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ये डाइफिनाइल है। अब हमने 2 पोजीशन पे मिथाइल लगाना है, ये एक रिंग का 2 पोजीशन, ये दूसरे रिंग का 2 पोजीशन, तो इसलिए 2,2' डाइमिथाइल डाइफिनाइल इसको हम बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं, दिस इज 2,2' डाइमिथाइल डाइफिनाइल, एंड दिस इज डाइबेंजाइल। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं, अब इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराना है, या रेड हॉट ट्यूब अगर हम सिंपली लिखें ये भी कर सकते हैं, या इसको सल्फर की प्रेजेंस में हीट भी कर सकते हैं। रेड हॉट ट्यूब से पास करवा सकते हैं और इट कैन बी हीटेड
विद सल्फर। सो किसी भी तरीके से आप इसको कर लो, यू विल गेट फिनेंथ्रीन। बट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हेवोर्थ सिंथेसिस ही माना जाता है। और इसके बाद अब आ जाएंगे इसमें इसके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, तो उसको हम अपने अगले वीडियो में ले लेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।